श्री कृष्णा, मेरा नाम ज्योति है और हम आए हैं प्राग। आज फर्स्ट डे है हमारा प्राग में और हम एम्स्टर्डम से प्राग कैसे आए हैं तो ये मैं आपको थोड़ा चलते चलते बता देती हूँ शॉर्ट में। तो हमने फ़्लाइट ली थी एम्स्टर्डम से प्राग के लिए और हमारी फ़्लाइट आज सुबह 8:30 बजे यहाँ पहुँच गई और हमने एक डोमेस्टिक बजट एयरलाइन करवाई थी बुक वहाँ से यहाँ तक की, जिसका एक्सपीरियंस हमारा थोड़ा अच्छा नहीं रहा। वो थी ईजी जेट। इनका कोई मान धर्म नहीं होता है, सामान किसी का चेक कर लेते हैं किसी का नहीं, उनके कैबिन में फिट आएगा या नहीं। तो हमारा कर लिया और हमें 6,000 रुपये देने पड़ गए क्योंकि जो हमारे बैग का साइज़ था वो उनके अकॉर्डिंग ठीक नहीं था और जो उसके व्हील्स थे वो एक्स्ट्रा थे, तो हमें पैसे पे करने आए और फिर ठीक है, अब जो भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद जब बोर्डिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे भी वो बहुत सारे लोगों का एक उनके पास स्टैंड था ट्रॉली टाइप, उसमें बोल रहे थे कि इसमें आप अपना बैग रखो और फिट हो जाएगा तो आप लेके जा सकते हो वरना पैसे पे करना। तो वो रैंडमली ऐसे ही किसी को भी दुखी कर रहे थे। बट ठीक है, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। हमने अपना एयरबीएनबी चेक इन कर लिया था और अभी हम घूमने निकल गए हैं प्राग के फेमस स्पॉट ओल्ड टाउन स्क्वायर में। और आज ईस्टर है तो यहाँ पे ईस्टर की सेलिब्रेशंस भी हो रही हैं। ईस्टर क्रिश्चियन लोगों का फेस्टिवल होता है और इस टाइम पे हम यूरोप में हैं तो इससे अच्छी बात तो और क्या ही होती, हमें ईस्टर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस भी होने वाले हैं जो हम देखने वाले हैं। Everybody do वो लड़का साथ में गा भी रहा था और डांस भी कर रहा था, कितना बढ़िया। और आपको पता है यहाँ पे फेमस मूवी की शूटिंग हुई थी, रॉक स्टार मूवी की, जो हवा हवा गाना है उसका, वो भी यही ओल्ड टाउन स्क्वायर में ही शूट हुआ था। और वैसे ही कुछ आपने अभी डांस देखा। और अभी हम यहीं पे घूम रहे हैं, पूरा जो ईस्टर डेकोरेशन है वो किया हुआ है। यहाँ पे जो सारी शॉप्स भी लगाई हुई है ना, उन्होंने भी सारा वैसे ही ईस्टर वाला डेकोरेशन कर रखा है। मतलब ये अंडे का इनका कुछ होता है महत्व, उससे इन्होंने कर रखा है। और सामने ये चर्च भी है, तो पीछे से बैकग्राउंड में ना प्रेयर्स भी चल रही हैं। तो यहाँ पे ऐसे नहीं लग रहा कि सब खाली खाली सा है, एक आवाज़ सी भी आ रही है, गाना चल रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे लोग प्रेयर भी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर चढ़ के यहाँ पे कुछ लोग प्रेयर भी कर रहे थे। जैसे देखो ये अंडा ही है, इन्होंने ये येलो कलर का जो बना रखा है। और ये है यहाँ का जो फेमस एक स्ट्रक्चर है। और ये हमें यहीं आके पता चला है प्राग का ईस्टर सेलिब्रेशन वर्ल्ड फेमस है। प्राग चेक रिपब्लिक की कैपिटल है, तो यहाँ के लोग ईस्टर के साथ अपना कल्चर भी सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए ये वर्ल्ड फेमस है। अगली जगह जाते हैं, पिछली वाली से ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है। अभी तक एम्स्टर्डम अच्छा लग रहा था, अब प्राग आए हैं तो प्राग अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो मौसम है ना वो एकदम गर्मी हो गई है। सुबह हम पहुँचे थे तो 6 डिग्री था और अभी 22 डिग्री आ चुका है। सब एकदम गर्मियों के कपड़े में है, हम भी। और पूरी धूप है, अभी 5:30 बज रहे हैं शाम के और पूरी गर्मी हो गई है, तो घूमने के लिए बहुत सही हो गया है। इस जगह पे जो ओल्ड टाउन स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते ही रहते हैं। और अभी ईस्टर है तो उसके लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो ये पूरा चार्ट दिया हुआ है इन्होंने। मेनली प्राग जो है वो अपने आर्ट
के लिए काफ़ी फेमस है। तो ईस्टर और क्रिसमस सेलिब्रेशन पे यहाँ पे स्टेज लगता है जहाँ पे परफॉर्मेंसेस होते हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे होने वाली है। वैसे नॉर्मल दिनों में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसे मैं बता रही हूँ ना कि पराग अपने आर्ट और म्यूज़िक के लिए काफ़ी फेमस है इसीलिए। और अभी ट्यूलिप का सीज़न चल रहा है तो एम्स्टर्डम के पास ही है ना पराग, तो यहाँ पे भी ये डेकोरेशन देखो सारे ट्यूलिप से की गई है। और ये फेमस स्टैचू है यहाँ का पराग का। ये मूवी में भी दिखाया गया है, रॉकस्टार मूवी में। आप हवा हवा गाना है उसमें जाके देखना है, एक शूट यहाँ पे भी शूट किया गया है। आज हमारा पहला ही दिन है पराग में और मुझे इतना सुंदर लग रहा है ना ये। और यहाँ पे जो मैं बता रही थी ये परफॉर्मेंस की तैयारी शुरू कर दी है, तो अब हम यहीं खड़े हो गए हैं ये परफॉर्मेंस देखने के लिए क्योंकि अभी बस शुरू होने ही वाला है। Ten kvíteček, co jsi mě dala, ten já sobě ponechám. A ten kvísátníci, ražte se svět, když jste naší rovali, všechny pany plá. अभी हमारे सामने एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है और उसका एक शो होता है कोई 1 मिनट का, अभी वो होने वाला है। हम राइट टाइम पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे फुल भीड़ चल रही है। ये एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक दुनिया में सबसे पुरानी है जो अभी भी वर्किंग है। लगभग 600 साल पुरानी है ये। और ये टाइम के अलावा सन, मून, ज़ोडिएक साइन और कुछ एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल्स भी बताती है। और इसके बारे में ये अफवाह है कि जिसने इसको बनाया था उसके बाद पता नहीं तो किसने उसकी आँख निकाल दी थी बनाने वाले की, ताकि वो दोबारा से ऐसी क्लॉक ना बना पाए। सेम वही हो गया ये ताजमहल वाला जो हमारे यहाँ पे चलता है कि उनके हाथ कटवा दिए थे मज़दूरों के, सेम यहाँ पे भी होता है ऐसा। अब ये अफवाह है वैसे, अब कितना सच है ये नहीं पता हमें। और ये अभी क्लॉक स्टार्ट हो चुकी है और इसके अंदर से ये सब छोटे छोटे से पुतले हैं, ये बार बार निकल रहे हैं यहाँ पे। अभी हम एक दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ऐसी ओल्ड टाउन जैसी है, वहाँ पे भी कुछ ऐसी कल्चरल प्रोग्राम होंगे। पराग में घूमने का सारे जो जगह है वो आसपास ही है, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी ट्रैवल पास या कार्ड नहीं लेंगे, हम सारा कुछ पैदल ही कवर कर सकते हैं। और ये सिटी काफ़ी सुंदर भी है पैदल कवर करने के लिए भी। और यूरोप में पैदल चलना मतलब इतना कोई दिक्कत लगती नहीं है, मौसम भी सही है और फिर माहौल भी अच्छा है, देखने में भी सुंदर सुंदर है। यहाँ देखना बिल्डिंग कितनी सुंदर लग रही है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती है। ऐसा भी नहीं होता कि हमें बहुत ध्यान से देख के चलना है, मतलब चलने वालों की लाइन अलग है, ट्रैफिक की अलग है, तो इसलिए आराम से चले जाओ देखते देखते सुंदर सुंदर नज़ारे। यहाँ पे ना ड्रामा और थिएटर कल्चर भी काफ़ी है, तो ये सब कुछ जो जहाँ से हम गुज़र रहे हैं यहाँ पे ये शोज़ और थिएटर होते हैं। तो ये देख लो मतलब लोगों में यहाँ पे कितना क्रेज़ है, लोग थिएटर में देखने के लिए आते हैं, मूवीज़ नहीं थिएटर देखने के लिए। अब हम अगली जगह पे आ चुके हैं, वेंसेस्लास स्क्वायर, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पे भी सेम वैसे ही सब लोग दुकानें लगा के खा पी रहे हैं, रेस्टोरेंट है, कैफ़ेज़ हैं। और ये देखो बाटा का शोरूम, पहले तो मुझे हैरानी हुई कि यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन अब मुझे यहाँ आके पता चला है कि ये चेक रिपब्लिक का ही ब्रांड है और हम इसको इंडियन सोच रहे थे। और इस मार्केट में भी ऐसी फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं और जो ये खाना रखे हुए हैं ना ये यहाँ का लोकल खाना है जो बेच रहे हैं ये लोग। ये एम्स्टर्डम से थोड़ा हल्का कम प्राइस में है, मतलब यहाँ पे इनकी करेंसी चलती है क्योंकि CZK में, लेकिन हम यूरोज़ में पे करेंगे उसको कन्वर्ट करके, तो यूरोज़ भी चल जाता है, तो हम कन्वर्ट नहीं करवा रहे हैं। यहाँ स्टार्ट हो चुकी है कुछ कुछ परफॉर्मेंस होने। Let's do this, David. Oh yeah, remember, throw into my right hand. My right hand. अच्छा शो था, आगे भी हमें ऐसे ही कुछ कुछ मिलते रहेंगे। सामने बिल्डिंग दिख रही है, हमें वहाँ तक जाना है।
है स्टैचू ऑफ वेंसेस्लेस, जहाँ पे हमें आना था, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है, तो प्रोग्राम जो हमने पीछे दिखाए वहीं पे ही हो रहे थे। और ये वाली बिल्डिंग है जो ये यहाँ का म्यूज़ियम है, और इस पे ना चंगेज़ खान की फ़ोटो लगी हुई है। तो अभी जो है इसके बारे में अंदर सब कुछ, इसकी हिस्ट्री सब बताया गया, उसके आर्टिफैक्ट्स लगे हैं। बाकी ये परमानेंट नहीं है, अभी इसका लगा हुआ है, तो वैसे नॉर्मली किसी का भी लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या कुछ दिखता है। Все ясно, знаю тепер і не завжди пізно йти, не йди від мене. यहाँ अपना बीच बीच में लोग कुछ कुछ परफॉर्मेंस करते रहते हैं। ये तो डेली लाइफ में ही करते होंगे, मतलब ऐसा कुछ ओकेजनली नहीं होगा। अभी हम ग्रोसरी स्टोर आ गए हैं, तो हमें कुछ सामान लेना है खाना बनाने के लिए। हम एयरबीएनबी में रुके हैं, तो अपना खाना हम खुद ही बनाते हैं, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं और वेजिटेरियन यहाँ पे कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। जो एक आधी चीज़ है वो टेस्टी होती नहीं है, तो हमें पसंद भी नहीं आता, इसलिए खाना खुद बनाते हैं जैसा खुद को अच्छा लगता है, और सामान यहाँ से ख़रीद लेते हैं। अभी हम आ चुके हैं ये ग्रोसरी स्टोर में। ये है मानी मिनी मार्केट। यहाँ से देखते हैं हमें क्या कुछ मिल जाएगा। चलो, एक चीज़ मिल गई है हमें, राइस मिल गई है। ये 1 किलो की पैकिंग है बासमती राइस, यहाँ के 400 रुपये, मतलब यहाँ के नहीं, अपने इंडियन रुपीज़ में 400 रुपये में, तो ठीक प्राइस मिल गया। मतलब ये मिला हमें ब्रूशेटा, कुछ ऐसा ही बोलते हैं इसको। ये हम एवोकाडो की चटनी के साथ खा सकते हैं और बड़ा अच्छा लगता है ये। तो एक ये ले लिया, 1 यूरो का है, तो सही प्राइस भी है इसका। एक हमें कुछ पीने के लिए चाहिए, जूस ही प्रेफर करते हैं। ये सारे जूसेस रखे हुए हैं, जैसे इंडिया में मिलते हैं वैसे ही रखे हुए हैं यहाँ पे भी। अपने वहाँ पे रियल जूस मिलता है, यहाँ पे रिलैक्स मिल रहा है। तो ये वाला ही लिया, ऑरेंज और मैंगो जूस। यहाँ पे इंडियन मसाले भी हैं, चाय भी है। ये टाटा टी भी बिक रही है इधर। ये है सब्जियाँ, तो ये हमने 2 केले, 2 आलू, 2 टमाटर, 2 प्याज ले लिए। एक ये लिया टोटिला रोटी है, ये 45, ये भी 2 यूरो की, मतलब लगभग 200 रुपये की हैं, तो ये भी ठीक है हमारे लिए। तो काफ़ी कुछ मिल गया है वैसे हमें आज तो खाना बनाने के लिए। सही सारा सामान ले लिया हमने। और जो ये स्टोर वाले थे ये भी इंडियन ही थे, जब अभी पेमेंट करने लगे तब देखा, लेकिन यहाँ पे ये यूरो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, तो हमने कार्ड से पेमेंट की है। अब हम चलते चलते वापस से उसी मार्केट में आ गए हैं। हमने सोचा चलो उसी को एक्सप्लोर कर लेते हैं, यहाँ का क्या क्या फूड है और क्या क्या आइटम्स यहाँ पे मिल लेते हैं। तो हम वही सब देखने आ गए हैं। अभी तो कुछ खाएंगे नहीं, क्योंकि हमें जाके खाना बनाना है। और यहाँ पे अभी रात भी हो गई है ना, तो थोड़ा सा ठंडा भी मौसम हो गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसे घूमने में खूब मज़ा आ रहा है ऐसे ही। यहाँ पे लोग ना एक ग्रीन कलर की कुछ ड्रिंक पी रहे थे, तो हर कोई वही लेके घूम रहा था। तो हमने यहाँ पे देखा है कि ये कुछ जेलिनी ग्रीन बियर है यहाँ की, और जो ईस्टर पे मिलती है स्पेशली। ये लगा लो कि हर तीसरी दुकान ना इसी की खुली हुई है, और हर एक बंदा हमको यही पीता नज़र आ रहा था, इसलिए हमें बड़ी क्यूरियोसिटी जग रही थी कि ये देखें तो क्या चीज़ है। लेकिन हम बियर पीते नहीं है, तो हमारे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक ये भी फेमस है बड़ा यहाँ का चिमनी केक, और ये प्लेन भी है, और कुछ इसमें ऐड भी करवा सकते हैं, चॉकलेट वाला या फिर आइसक्रीम के साथ। ये भी हर जगह दिखाई दे रहा है। ये मीठा होता है, तो इसलिए ये वाला तो हम ट्राई कर लेंगे, आज नहीं, मे बी कल, लेकिन हाँ ट्राई ज़रूर करेंगे। और ये देख लो नज़ारे, कितना सुंदर शहर है। बिल्डिंग्स लाइट कलर की है, और ये लाइट लगा के रखते हैं येलो वाली, और उससे ये और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। तो मेरे को ऐसे ही घूमने में मज़ा आ रहा है। मेरे को नहीं चाहिए कि कोई यहाँ हमें ये म्यूज़ियम या ये कोई बिल्डिंग देखनी है, ऐसे ही नॉर्मली यहाँ पे घूमने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मार्केट एरिया भी है, तो वैसे ही यहाँ पे इतनी चहल पहल लगी हुई है, ये सबको देख के ही मज़ा आता है बहुत।
तो ये था हमारा सिटी व्यू। आज तो हमने यही किया। अभी हम जा रहे हैं घर, खाना खाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम यहाँ के क्लब, जो सेंट्रल यूरोप का सबसे बड़ा क्लब है। उसकी एंट्री हमने ऑनलाइन बुक करवाई थी booking.com से, और उसका टाइमिंग है 9 से 10 के बीच में एंट्री होगी। तो हमें भागना होगा खाना खा के वहाँ पे। उसके बाद तो चाहे कितना ही टाइम रुको। तो हम आ चुके हैं यूरोप के सबसे बड़े क्लब, जिसका नाम है कार्लोवी लेजने, और यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुकी है फर्स्ट फ्लोर की। और ये 5 फ्लोर का क्लब है, हर में अलग अलग सब कुछ थीम है। जैसे फर्स्ट फ्लोर पे हम आए हैं, ये है रोबोटिक। यहाँ पे गाने भी उसी तरीके से चल रहे हैं। और ये जो बार पे है, ये रोबोट है, ये ड्रिंक्स बना के देता है, जो कि मुझे काफ़ी कूल लगा। और यहाँ पे लोग बड़ा इसको फ़ोटो वीडियो तो बना ही रहे थे, क्योंकि ऐसा अलग से कहीं मतलब देखने को नहीं मिलता रोबोट, वो भी बार में। ये तो बहुत ही अलग था। इसकी टिकट हमने ऑनलाइन ही करवाई थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि टिकट को आप अंदर जाके कुछ उसका खा पी सकते हो। यहाँ पे आपको बस ये एंट्री चार्ज ही है। फिर हम सेकंड फ्लोर पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कुछ अलग तरीके का म्यूज़िक है। तो यहाँ पे जो 5 फ्लोर है ना, सबका अलग ही थीम है। कहीं पे बिल्कुल पुराने गाने बज रहे हैं, कहीं पे नए गाने बज रहे हैं, कहीं पे हिप हॉप बज रहा है, कहीं पे कुछ बज रहा है। तो सारे फ्लोर के थीम अलग अलग है, इसलिए ये यूरोप का सबसे बड़ा नाइट क्लब भी है। लेकिन यहाँ पे लोग ना नाच बहुत कम रहे थे, बस वो ऐसे ही नॉर्मल वाइब कर रहे हैं। नाचता कोई नहीं है, बस यहाँ पे पीने के लिए आते हैं। तो मेरे को पर्सनली देखना था यूरोप का सबसे बड़ा नाइट क्लब कैसा होगा। ये ऐसा है, लेकिन इससे भी अच्छे वाले देख रखे हैं। मतलब बाली में मुझे लगा था फिंस क्लब इससे अच्छा था। यहाँ पे मुझे थोड़ा उतना मज़ा आया नहीं है। और मैं भी किसी को आ सकता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। और इस फ्लोर पे चल रहे थे पुराने गाने, तो यहाँ पे थोड़े से ना 40+ के लोग ज़्यादा थे। और यहाँ पे स्पेशली तो कोई ही नहीं नाच रहा था। और यहाँ पे हमने एंट्री भी है ना 11 बजे के बाद ही की है, तभी भी यहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। और वीकेंड है, जबकि पता नहीं फिर किस टाइम पे भीड़ रहती होगी, हमें उतना आइडिया नहीं है। तो बस इसके बाद चल रहे हैं हम अपने एयरबीएनबी। तो ऐसे ही बहुत सारी और वीडियोस आने वाली हैं। तो आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं। आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।